आइए कुछ बांध के नाम बच गए थे, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पहला वीडियो देख के आइए, फिर सेकंड वीडियो पे आइए, क्योंकि पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा सेकंड वीडियो देखने में। ये पहले से ही जुड़ा हुआ है, सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख के आइए, फिर सेकंड पार्ट देखने पे आइए। ठीक है, आइए। तो यहाँ पे कुछ बांध बच गए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे बांध को डिस्कस किया हुआ था। अब सेकंड वीडियो में हम थोड़े से बांध को डिस्कस करेंगे, और फिर जो थर्ड वीडियो होगा उसपे हम पूरी की तरह से इंडिया में जितने बांध है उनको देख लेंगे, अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, मैं पूरी तरह से लिख दूंगा कि कौन से बांध कहाँ पे है और कौन सी रिवर पे है, कौन सी जगह पे है, और फिर आप उनको मेमोराइजिंग ट्रिक के थ्रू उसको सबको बाहर कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, वैसे एक बार आपने एक बार ट्रिक इमेज बना दिया तो याद हो जाते हैं ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बांध इंडिया में कौन कौन से बांध बच गए थे। आप पहला देखेंगे टेहरी बांध, पहले हम देख लेते हैं टेहरी बांध। तो टेहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। इसको मैंने बताया था आपको मेमोरी थ्रू के, अगर आपने मेमोरी वाला क्लास मेरा देखा है तो मैंने इसको बताया था उत्तर। ठीक है, डिस्कस तो नहीं करना चाह रहा था बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड को मैंने उत्तर बताया था। तो उत्तराखंड में जो डैम है उसको बोलते हैं टेहरी। क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना था? टेहरी। ठीक है, तो टेहरी किस रिवर पे है? देखो, भागीरथी और भिलंग। ठीक है, भागीरथी और भिलंग नाल। ठीक है, ये दो रिवर जब आपस में मिलती है तो उसी जगह पे ही इसको क्या कर दिया जाता है, वहां पे डैम बना दिया जाता है। ठीक है, भागीरथी, भगारथ मैंने बताया था उत्तर की तरफ भगारथ, और वो भी टेढ़ा। ठीक है, मेमोरी ट्रेनिंग अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आया रहेगा। तो वहां पे क्या टेहरी बांध बनाया गया, किस रिवर पे? भागीरथी। आप भागीरथी रिवर भी बोल सकते हो, पर थोड़ा सा और डिटेल में जाना है तो भागीरथी प्लस भिलंग नाल पे ये टेहरी बांध को बनाया गया। ठीक है, और ज्यादा इसमें टेहरी बांध में कुछ नहीं है। उसके बाद आगे आप यहाँ पे देख रहे हैं सतलुज रिवर फ्लो कर रही है। सतलुज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो आपको भखाड़ा, ठीक है, भखाड़ा डैम दिखेगा। भखाड़ा डैम, इधर एक डैम और है। ठीक है, बट हम सिर्फ भखाड़ा डैम पढ़ते हैं। तो भखाड़ा डैम के बाजू में ही आप देखोगे तो वहां पे बहुत बड़ा जलाशय है, और हर एक रिवर पे जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम के बाद आप पीछे देखेंगे तो बहुत बड़ा जलाशय होता है। क्यों? क्योंकि डैम रिवर पे बनाए जाते हैं तो उसके पीछे एक जलाशय जमा होता है, तो उसको भी नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो इस भाखड़ा के जो पीछे जलाशय जमता है उसको क्या बोलते हैं, जो जमा होता है उसको गोविंद सागर बोलते हैं। किस नाम जाना जाता है? वो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको किस नाम जाना जाता है? गोविंद सागर। ओके, गोविंद सागर। नेक्स्ट आप समझेंगे, लिखेंगे कि भखाड़ा, यह जो डैम है यह सबसे ऊंचा डैम है। विश्व का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? भखाड़ा डैम। ठीक है, सबसे ऊंचा डैम है ये। मतलब अगर ऊंचाई में बात की जाए तो इंडिया में कोई भी ऐसा डैम नहीं है कि जो सबसे ऊंचा है, बट भखाड़ा डैम जो है वो सबसे ऊंचा डैम है। और सबसे लंबा डैम कौन सा है, पहले आप ये देख लेते हैं ताकि आपको ये चीजें याद रहेंगी। तो भखाड़ा डैम जो है वो सबसे ऊंचा डैम है। सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम यह सबसे लंबा डैम है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर है। वो बताऊंगा जब वहां पे पढ़ाऊंगा तो वापस उसको बताऊंगा। ठीक है, बट अभी आप एक पॉइंट के समझ लीजिए। यह भखाड़ा डैम यह दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे इसी भखाड़ा डैम के थ्रू क्या किया जाता है, नहरें बना बना के अलग अलग जगहों पे जहाँ पे सिंचाई नहीं हो पा रही है, जहाँ पे सूखा ग्रस्त है, जहाँ पे इस साल वर्षा कम हुई है, तो वहां पे क्या किया जाता है, नहरों के थ्रू वहां पे पानी पहुंचाए जाते हैं ताकि वहां पे भी बिजली पहुंच सके। ठीक है, अलग अलग काम हो सके, तो वो सारी चीजें इसलिए की जाती है, डैम बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम डाल देते हैं उड़ीसा, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम पे क्या है? हीराकुंड डैम यह उड़ीसा में फ्लो करती है। ठीक है, मतलब हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में महानदी पे बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? उड़ीसा में महानदी। उड़ीसा में महानदी पे कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। ठीक है, यह हीराकुंड डैम विश्व का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, भैया भारत का ही बोल सकते हो, भारत का सबसे लंबा डैम है। इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर है। कितनी है? 4801 मीटर है। कौन सा? हीराकुंड डैम। और सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? भखाड़ा डैम। ठीक है, अगला अब आप देखेंगे बेतवा और केन। बेतवा और केन, ये बेतवा और केन किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, किसकी सहायक नदियां? यमुना की। तो बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं।
बेतवा और केन को एक बांध के रूप में जोड़ने का काम जो है 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2005 में बेतवा और केन के बीच में डैम बनाया गया, दोनों को बीच को डैम को जोड़ने के लिए बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये जो भाग है ये हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा सूखा होता है, बहुत हर जगह पे सूखा है, तो वो जो मिट्टी है वो खेती के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। तो यहाँ पे डैम बनाए जाते हैं, इन्हीं डैम के थ्रू नहरों द्वारा वहां पे वाटर सप्लाई किए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि केन में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है और बेतवा में वाटर बहुत ज्यादा कम होता है, तो यहाँ पे 2005 में प्रोजेक्ट चलाया गया, उसमें क्या किया गया, बेतवा और केन को डैम के थ्रू जोड़ दिया गया। अब कभी अगर बेतवा में वाटर कम होता है तो किसके द्वारा, केन के द्वारा वाटर पहुंचा दिया जाता है, और अब कभी केन में वाटर कम होता है तो बेतवा के थ्रू वहां पे पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से ये कंडीशन यहाँ पे चलते रहती है। ठीक है, और यह किस साइड से यमुना से मिलती है ये भी आप याद रखिए। वैसे आप रिवर वाला वीडियो देखे रहेंगे तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि याद हो गया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सोन रिवर। सोन रिवर यह अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, सोन रिवर यह किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं सोन रिवर। और हाँ, रिहंद। ठीक है, रिहंद यह सोन रिवर की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिहंद यह सोन रिवर की सहायक नदियां हैं, और इसी पे एक डैम है यहाँ पे, और इसको रिहंद के नाम से ही जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है, रिहंद नाम से ही जाना जाता है, और ये यूपी में है। ठीक है, अब यहाँ पे तो जगह अलग दिखा दे रहा है, बट ये कहाँ पे, यूपी में। मैप में अगर आप रियल में देखेंगे तो आपको ये यूपी में देखने को मिलेगा, रिहंद। ठीक है, जिसको मेमोरी कोड से याद कर सकते हो, राइट हैंड। ठीक है, तो रिहंद डैम कहाँ पे है, सोन रिवर के बाजू में। ठीक है, जो रिहंद है इसकी सहायक नदियां सोन रिवर की, और यहीं पे डैम बनाया गया है। ठीक है, रिहंद आप ये याद रखेंगे, रिहंद सोन रिवर की सहायक नदियां, और सोन रिवर किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा की। ठीक है, और सोन रिवर के साइड में ही आप देखेंगे तो वहां पे एक जलाशय है। मैंने आपको बताया कि जब आप रिवर बनाते हैं, रिवर पे कोई भी डैम बनाते हैं, यहाँ पे जलाशय जमा हो जाता है, तो जलाशय को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सोन रिवर के बगल में जो यहाँ पे जलाशय निर्मित होता है उसको वहां पे वल्लभ पंत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वल्लभ पंत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहां के जलाशय को वल्लभ पंत के नाम से जाना जाता है। और एक चीज जो मैंने हीराकुंड बताया, हीराकुंड को श्योक रिवर कहा जाता है, किसकी, ओडिशा को, महानदी रिवर को किसका श्योक रिवर कहा जाता है, ओडिशा का श्योक रिवर कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे डैम बनाया गया है। मैंने बताया ना, डैम आधा उसका लाभ भी होता है, आधा हानि भी होता है। तो लाभ किस लिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ होते थे, आते थे, फ्लड आते थे, जब बारिश का पानी ज्यादा हो जाता था तो पूरे उड़ीसा में बाढ़ आ जाता था। इसकी वजह से यहाँ पे डैम बनाया गया, जिसका नाम क्या है, हीराकुंड। तो आप सारे के सारे डैम को याद रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर मैं पूरे डैम लिखूंगा, और डैम के बारे में हम देखेंगे कौन से भारत में कहाँ कहाँ पे और कितने टाइप्स के डैम है। क्योंकि देखो, डैम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, यहाँ से कंसेप्ट पूछे जाते हैं। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो चीजें आपको समझ में आती है। ठीक है, बट अभी इसमें हमको सबसे ज्यादा चीजें क्या याद रखनी है कि कौन से रिवर पे कौन सा डैम है, और वो किन किन क्षेत्रों पे जाता है, किन किन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए काम आता है। अब जैसे इंदिरा सबसे इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि इंदिरा कहाँ से निकलता है। ठीक है, और इंदिरा किस लिए निकाला गया वहां से, तो इंदिरा से क्या होता है, राजस्थान की में अधिकतर सिंचाई होती है, अलग अलग जैसलमेर, बीकानेर में, इन जगहों पे क्या होती है, सिंचाई की जाती है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी आप ये सब याद रखिए कि कौन सा डैम किस रिवर पे है, उनके पीछे वाले जलाशय का नाम क्या है, और वो डैम किन रिवर से, कहीं कहीं पे देखा जाता है कि दो रिवर आपस में मिलती है तब जाके वो डैम बनता है। तो इन चीजों को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे और इनको देखेंगे, समझेंगे, बार बार चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ठीक है, या फिर आप कोई भी ट्रिक लगा के आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई डैम की। इसके बाद का जो वीडियो होगा, मैंने बताया कि हम पूरी तरह से एक डैम समझ लेंगे। इसके बाद फिर मैं मिट्टी स्टार्ट कर दूंगा, मिट्टी पे आ जाऊंगा, भारत की मिट्टियां, और उसको मैं अच्छे से देखने वाला, हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। क्यों, क्योंकि भारत की वनस्पतियां, भारत की मिट्टी, भारत का खनिज, इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रही बात डैम की, तो डैम से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते, बट अगर चीजें आपको याद है तो आप बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो टॉपिक होगा, मैं सोच रहा हूँ भारत की मिट्टियां स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और एक चीज, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, कितने लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर कुछ
आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको कुछ डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर देने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा जस्ट उसके अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करिए, कुछ आपको डाउट रहता है या फिर कुछ भी आपको नया सीखने की इच्छा है या कुछ और सीखने की इच्छा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।